प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के बारे में कुछ बात करूंगा। यानी उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया, सेहत का हवाला दे करके, उसके बाद गायब हो गए। कोई पता नहीं चल रहा था, ना सरकार कुछ बता रही थी। काफ़ी विरोध भी हुआ है, काफ़ी सवाल भी खड़े हुए। काफ़ी जो सीनियर वकील जो हैं उन्होंने भी, कईयों ने सवाल किए हैं। जनता भी सवाल कर रही थी, विपक्ष सवाल कर रहा था कि आखिर उपराष्ट्रपति महोदय जो इस्तीफा दे गए हैं वो हैं कहाँ। काफ़ी लंबे समय तक उनका कोई, ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक कोई खबर नहीं थी उनकी। उसके बाद अचानक से वो सामने आए हैं, अचानक सामने आए हैं। और अब इन्होंने जो सरकारी आवास इनको मिला हुआ था उपराष्ट्रपति के तौर पर, उसको खाली कर दिया है। और चौधरी देवीलाल के पौत्र हैं, यानी चौधरी देवीलाल के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके सुपुत्र श्री अभय चौटाला, उनका फार्म हाउस है साउथ दिल्ली में, छतरपुर के पास। उस फार्म हाउस में श्री जगदीप धनखड़ साहब, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अचानक से 21 जुलाई को, यानी मानसून सत्र शुरू हुआ उसी दिन, पहले दिन, और दिन भर उन्होंने राज्यसभा का संचालन किया। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उसके, यानी राज्यसभा के मतलब पूरी जिम्मेवारी संचालन की उन्हीं की होती है, वो उसके सभापति होते हैं। तो अचानक से इस्तीफा दे देना, दिन भर सही उनकी सेहत बिल्कुल नजर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी अचानक से इस्तीफा दिया सेहत का हवाला दे करके। सरकार ने कोई इनिशिएटिव ऐसा कुछ दिखाया नहीं अपनी तरफ से कि जो बीमार हैं तो उसके पीछे वहाँ प्रधानमंत्री मिलने जाएं, गृह मंत्री मिलने जाएं, उनकी सेहत का ध्यान रखें, कहाँ एडमिट कराया, क्या ऐसी सेहत कैसी, कोई खबर उसके बाद नहीं। इस्तीफे में केवल लिखा है सेहत का हवाला, लेकिन उनकी सेहत के बारे में उसके बाद से कहीं कोई अपडेट नहीं आई है, करीब 1.5 महीने तक। आखिर में वो अचानक से प्रकट हुए हैं। और अभय सिंह चौटाला, इनके क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ जगदीप धनखड़ साहब के पारिवारिक रिश्ते हैं। आपको ध्यान होगा 1989 में, यानी 89 में चौधरी देवीलाल ही इनको राजनीति में लाए थे। ये उस वक्त युवा नेता हुआ करते थे, अपने वकालत कर रहे थे। और उस वक्त बोट क्लब में काफ़ी बड़ी रैली थी, चौधरी देवीलाल ने वहाँ मतलब ये रैली बुला रखी थी। उसमें शिरकत करने के लिए श्री जगदीप धनखड़ आए थे, काफ़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर के, और वहीं से वो इनके नज़र में आए थे। तब से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इनको, जो जनता दल बना था उससे इनको, उस वक्त की जो जनता दल था उससे इन्होंने चुनाव लड़वाया और उनको संसद में भेजा था। तो इनके तब से पारिवारिक रिश्ते हैं। अब क्योंकि इन्होंने जो मतलब पूर्व उपराष्ट्रपति को आवास मिलता है, उसके लिए जगदीप धनखड़ साहब अलॉट कर चुके हैं, मतलब एप्लीकेशन दे चुके हैं अलॉटमेंट के लिए, मगर इनको अभी तक वो मिला नहीं है। अब इसके पीछे भी एक कोई मतलब कुछ ना कुछ चाल लग रही है, कुछ साजिश लग रही है। वरना जब उनसे त्यागपत्र ले लिया गया या उन्होंने दे दिया है, तो इसका मतलब है दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उनको उसमें आना है, तो इनको आवास उससे पहले देना चाहिए। यहाँ कोई ये तो है नहीं कि 20, 30, 50 उपराष्ट्रपति हैं और एक एक करके नंबर आएगा। यानी देश का सर्वोच्च पद के बाद दूसरे नंबर का पद, यानी महामहिम राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सर्वोच्च पद, और उनको आवास जो कि इस्तीफे के बाद या रिटायरमेंट के बाद उनको मिलता है, वो अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। तो अभय चौटाला ने अपना फार्म हाउस उनको दिया है, फार्म हाउस में रहने के लिए उनको ऑफर दिया था और उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो वहाँ रह रहे हैं। और ये कहा है कि जब तक इनको सरकारी आवास अलॉट नहीं हो जाता तब तक वो वहीं रहेंगे। अब यहाँ पर एक ये चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था अभय चौटाला ने, उसी दिन एक बयान दिया था कि इसके पीछे गंभीर कोई साजिश है, ये इतना साधारण इस्तीफा नहीं है, कुछ साजिश है। और अब जबकि अभय चौटाला के फार्म हाउस में श्री जगदीप धनखड़ साहब शिफ्ट हो गए हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको सच्चाई का पता ना लगे। ये जरूर वहाँ खुलासा करेंगे क्या कारण रहे हैं इनके इस्तीफे के पीछे, क्या साजिश थी, सरकार की तरफ से कोई साजिश थी, या इन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। अदरवाइज तो हमेशा इन्होंने बीजेपी के लिए बैटिंग किया है, बीजेपी की जी हजूरी करते थे धनखड़ साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी विपक्ष को तो ये दुश्मन के तरीके से देखते थे, कितने कितने सांसदों को जो है बर्खास्त कर देते थे, ये मतलब सस्पेंड कर देते थे। तो ये बहुत ही एक गलत किस्म का रवैया रहा था। खैर वो बातें पीछे जा चुकी हैं। तो अब
एक सुनने में आई है ये बात कि 9 सितंबर को जैसे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है और 2 उम्मीदवार इसमें मैदान में बचे हैं अभी। एक एनडीए की तरफ से श्री राधाकृष्णन साहब हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से बीएस रेड्डी साहब हैं जो पूर्व न्यायाधीश हैं, और इनका मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। संख्या बल तो एनडीए के साथ है, लेकिन माहौल जो बन रहा है वो इंडिया गठबंधन के साथ लग रहा है। और जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से ऐसा कुछ सुनने में आया है कि वो 9 सितंबर से पहले, यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उससे पहले बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। यानी वो खुलासा होगा तो यही होगा कि सरकार में क्या चल रहा है, इनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा या क्यों इनसे लिया गया, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई भय भी कारण हो सकता है, या इनकी नज़दीकियां विपक्ष से बढ़ रही थी, वो सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। कई चीज़ें हैं। तो उनका अगर 9 सितंबर से पहले खुलासा होता है, जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति जो पद का चुनाव हो रहा है, एनडीए के उम्मीदवार का पलड़ा कुछ हल्का लग रहा है, बेसिक संख्या बल है, क्रॉस वोटिंग डेफिनेट होनी है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। क्रॉस वोटिंग होगी और इंडिया गठबंधन के फेवर में कहीं ना कहीं ये चुनाव जा रहा है। और अगर जगदीप धनखड़ साहब कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं, जो कि खुलासा होगा तो वो बहुत बड़ा गंभीर होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से किसी शख्स का इस्तीफा ले लेना डरा के, धमका के, या कोई भी कारण हो सकता है, तो उसके पीछे कोई साजिश होगी तो वो छोटी नहीं हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था कि किसी को हटा दिया, इस्तीफा ले लिया और दूसरे को लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये देश का सर्वोच्च पद से दूसरे नंबर का पद है, यानी सर्वोच्च दूसरे नंबर का पद है। तो वहां अगर ऐसा हुआ है तो जरूर इसके पीछे कुछ गंभीर बात है। और अगर इन्होंने 9 सितंबर से पहले खुलासा कर दिया, जैसा कि सुनने में आ रहा है वो करेंगे, तो ये एनडीए के उम्मीदवार के लिए और भी ज्यादा खतरनाक मामला साबित हो सकता है। इनकी हार और भी गंभीर तरीके से हो सकती है। हालांकि ये अभी समय के गर्भ में है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो उम्मीद लग रही हैं, जो आसार नजर आ रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है, मैं उसके आधार पर आपको कह रहा हूं कि ये अगर एक्सपोज करेंगे तो वो केवल इनके उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री के लिए या गृह मंत्री के लिए या इस पूरी सरकार के लिए शायद वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये हमें 9 सितंबर तक का इंतजार करना होगा कि जगदीप धनखड़ साहब क्या खुलासा करते हैं, क्या राज था वो जरूर देश के सामने आएगा, ऐसा लग रहा है, और 9 सितंबर से पहले आएगा। पूरा देश जानना चाह रहा है आखिर ऐसा क्या हुआ। दिन भर उन्होंने राज्यसभा का संचालन किया, अचानक से तबीयत ऐसी क्या हो गई जो कि उनको त्याग पत्र देना पड़ा। अगर तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल होते हैं उसके लिए, त्याग पत्र थोड़ी होता है। त्याग पत्र से कोई तबीयत ठीक थोड़ी होती है। तो अचानक बीमारी हुई है, कोई सच में पीड़ा हुई है, तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को उनकी निगरानी करनी चाहिए थी, देखभाल करनी चाहिए थी, गृह मंत्री को करनी चाहिए थी, पूरी सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि देश का सर्वोच्च दूसरे नंबर का पद है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कभी उनका हालचाल पूछने भी नहीं गए, कभी फोन भी नहीं किया, एक बार के अलावा। जरा सी बस एक बयान भी एक जरा सा दिया उन्होंने, जरा सा बयान दिया था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कई महत्वपूर्ण पदों पर, वो भी अगले दिन आया है, इस्तीफे के अगले दिन, यानी 22 को। तो ये एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश थी, और उसका खुलासा शायद 9 सितंबर से पहले, यानी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले इसका खुलासा होगा। और वो सरकार के लिए या प्रधानमंत्री के लिए कितना गंभीर साबित होगा, शायद उसका हम बयान नहीं कर सकते अगर ये खुलासा उससे पहले हो जाता है तो चलिए 9 सितंबर तक का धनखड़ साहब की तरफ से क्या रिएक्शन आता है उसको हम इसका इंतजार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।